राम राम। आपकी सिंह राशि है। लंबे समय से आप परेशानियां झेल रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है आपके जीवन में समय रुक सा गया, काम हो नहीं पा रहे, घर में परिवार में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आपसी रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी परेशानियां आ रही हैं, व्यापार करते हैं व्यापार में भी परेशानियां आ रही हैं और जीवन के महत्वपूर्ण काम अटकते जा रहे हैं, जिसके कारण परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आप सबके लिए शनिदेव राहत की खबर लेके आए हैं। आने वाला जो समय है यह आपके जीवन में, जो कि इस साल के अंत तक तकरीबन रहेगा, आपके लिए आपके अटके हुए काम बनाएगा। मुख्य तौर पर आपके 5 काम बनने की संभावना है जिनकी सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के वह 5 काम कौन से हैं जो आने वाले 6 महीनों में तकरीबन बनते हुए दिखाई देंगे। इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दी गई है। अगर आपकी सिंह राशि है तो यह वीडियो शुरू से अंत तक विस्तार से देखें और समझे इस समय में आपको क्या लाभ होने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सिंह राशि वाले शनिदेव की ढैया से गुजर रहे हैं। जो लोग अपने ग्रहों को अच्छा नहीं रखते, उनकी राशि कुछ भी हो, उनको नुकसान होते ही होते हैं जब शनिदेव की ढैया या 7.5 आती है। अब सिंह राशि वाले सभी लोग तो नुकसान में जा नहीं सकते, सभी के साथ ऐसा हो नहीं सकता कि वह कष्ट भोगें। कई लोग सिंह राशि वाले ऐसे होंगे जो पूरा अनुशासन का पालन करते होंगे, जीवन में किसी तरह का भी कोई गलत कार्य नहीं करते होंगे, है ना, और अपने कर्मों की शुद्धि रखते हुए, अपने ईश्वर अपने पितरों पर पूरी आस्था रखते हुए हर काम अच्छे से करते होंगे। तो उनको तो शनिदेव चाहे ढैया हो, 7.5 हो, महादशा हो, लाभ ही देते हैं। लेकिन जो ग्रह आप अपने हाथ से खराब कर लेते हैं, खास तौर पर शनिदेव, क्योंकि शनिदेव आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी प्रकट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब ये वक्र अवस्था में आते हैं, अब वक्र अवस्था में यह आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ हानि और लाभ भी दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो सिंह राशि वालों के लिए फिलहाल तो लाभ ही दिखाई दे रहा है। अगर आप अपनी कमियां दूर कर चुके हैं तो ये लाभ और बढ़ जाएगा, अगर नहीं की है तो कर ले। अब होने क्या वाला है आने वाले जो बाकी बचे साल में, यहाँ पर एक बात को समझिए, ना दुख हमेशा रहते हैं ना सुख हमेशा रहता है। ये याद रखें, ग्रह आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर आप सीख गए तो लाभ है, ना सीखे तो चीज़ें तो फिर भी मिलेंगी, लेकिन वह परमानेंट नहीं होगी। आप उसको किसी समय भी खो सकते हैं, यानी कि दुखों का शिकार हो सकते हैं। जितना आप अनुशासन में चलेंगे उतना ही बढ़िया रहेंगे। अब देखिए, एक चीज़ को समझना है, सिंह राशि के यह 5 काम होंगे। कौन से 5 काम होंगे? अब सिंह राशि वालों की अगर शादी की उम्र है या माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित है, बच्चा या बच्ची शादी के लायक है, रिश्ता नहीं मिल रहा, तो इस समय में अब जो बाकी बचा साल है, रिश्ता होने की बहुत प्रबल संभावनाएं इस समय में चल रही है। अगर शुक्र की महादशा हुई तो और भी तेजी से ये काम होगा। शनि की अंतरदशा महादशा कुछ भी हुई, शुक्र की भी हुई, तो काम जल्दी से होंगे। और चंद्रमा भी उसमें हुआ महादशा या अंतरदशा में, तो भी शादी होने की संभावना है। जमीन जायदाद के, मकान के काम, अगर आप लंबे समय से मकान लेने का प्रयास कर रहे हैं, मकान बन नहीं पा रहा, तो यह समय आपका मकान बनाने के लिए आपके पक्ष में है। इस समय में शनिदेव आपको सहायता देंगे आपका मकान बनाने में, और अगर आपको लोन या पैसे की कोई ज़रूरत है तो रास्ते अपने आप बनेंगे। इस समय में ज़मीन मकान के काम अपने आप शनिदेव की कृपा से होते हुए दिखाई देंगे। रुका हुआ भाग्य चल पड़ेगा। देखिए, एक बात को समझना, आप अगर लंबे समय से रुकावटें झेल रहे हो, है ना, या आपने अपना ग्रह खराब कर रखा है, अब आपकी पत्रिका में क्या क्या दोष हैं यह मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ राशिफल बता रहा हूँ आपको, आपकी चंद्र राशि के अनुसार। तो आप एक बात समझिएगा, इस समय में आपका यह जो 6 महीने का पीरियड है ना, आपको इस समय में आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा।
अचानक से आपको लाभ मिल सकते हैं। इसी समय में आपका अटका हुआ पैसा भी वापस आने की संभावना है। आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट लगाई है, किसी को उधार दिया है, या वैसे ही कहीं पर पैसा अटक गया, आपकी पेमेंट नहीं आ रही व्यापार में, तो वह भी पैसा आपका वापस इस समय में आ सकता है। आपकी संतान, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है तो उसको संतान प्राप्ति होने के अवसर बनेंगे। और अगर कोई व्यक्ति अपने संतान के भविष्य को लेकर चिंतित है, बच्चा पढ़ाई पूरी कर चुका है, सेटल नहीं हो रहा, तो इस समय में यह जो चीज़ें हैं ना सॉल्व हो जाएंगी। बच्चा अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ जाएगा। और अगर आप वैसे ही संतान को लेकर किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं तो शनिदेव की कृपा से वह भी चीज़ें इस समय में सॉल्व होंगी। बस एक बात याद रखिएगा, सुख और दुख समय के दो तराजू हैं, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनको आप अपनी पत्रिका के अनुसार जान के समझ के ठीक कर सकते हैं, राशि के अनुसार भी। जैसे मोटा सुझाव आपको ये है कि आप गाय की सेवा ज़रूर करें, इससे आपको लाभ होगा। काली गाय की हरा चारा खिलाएं उसे, बहुत बढ़िया होगा। या फिर आप अगर नॉनवेज वगैरह खाते हैं, त्याग दें, अंडा त्याग दें, शराब त्याग दें, और पीपल के पेड़ को गुरुवार के दिन जल देना शुरू कर दें। आप देखिए 7.5 हो, ढैया हो, शनि महादशा हो, या ग्रह खराब भी हों, अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, अपने जो नैतिक मूल्य हैं वह नहीं छोड़ते, अपनी परंपराओं को नहीं त्यागते, समाज के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं, तो आपको कोई भी ग्रह चाल परेशान नहीं कर सकती। तो यह चीज़ें याद रख के चलें। ग्रह भी आपका आचार और व्यवहार देखते हैं कैसा है, उसके अनुसार ही अच्छे या बुरे फल प्रकट करते हैं। तो ऐसी आशा करता हूँ आपको यह जानकारी सिंह राशि वालों के लिए थी जो यह पसंद आई होगी, और कुछ अगर लोग आप में से कष्ट झेल रहे हैं तो उनके लिए यह राहत की खबर बन के आई है। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।